Hello friends and dear students, welcome to my channel Gravity Point and GP classes. ओके, जय हिंद जय भारत दोस्तों। आप लोग अब अटेंशन के साथ पढ़ रहे हैं। सबसे मस्त चीज़ क्या लग रही है, अब आप लोग अटेंडेंस आ रही है पूरी पूरी ग्रुप में आ रही है, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। लेकिन जय हिंद तक नहीं, उसको नोट्स बना के भेज रहे हो। जैसे टेस्ट भी है तो टेस्ट में भी बाकायदा बिंदास तरीके से टेस्ट देने का है। 1 घंटे का टेस्ट है। मैं टेस्ट के बारे में पहले बता देता हूँ। वी आर इंट्रोड्यूस्ड टेस्ट आफ्टर 1 or 2 days. Okay, for example test number first is timing is 45 minute is timing. Okay, तो जैसे सपोज करो हाफ आफ्टर कंप्लीट द टॉपिक वी आर स्टार्ट द टाइम ऑफ 5 PM। तो 2 दिन बाद हम लोग 5 PM पे क्या करेंगे, टेस्ट देंगे और टाइमिंग क्या रहेगी 6 PM पे आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट नहीं किया मतलब आप लोग टेस्ट में पहले ही फेल हो और उसका देखेंगे कोई प्राइज करवा दें तो वो अलग बात है। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। ओके, सब ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है। पढ़ तुम रहे होंगे मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से पढ़ रहे हो। कोरोना के साथ साथ खा पी के अलग अलग चीज़ मेड माई मी चल रहा है। कोई टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है, अरे वीडियो बन रहे वो भी देख दुखा लो रे, क्या तक करोगे। चलिए, इन ए प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक एनर्जी और कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड डिस्कस अबाउट द फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन एंड फ्री एंड बाउंड स्टेट। ओके, after that we will discuss about the insulator or conductor. So what is conductor? Means of conductor is, what is the mean of conductor? Mean of conductor when the electric current flow easily, this material is called inductor. And what is the insulator? What is the mean of insulator? Insulator means simply where those substance which are does not conduct electricity और इलेक्ट्रिक करंट मीन्स वहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरीके से स्ट्रॉन्गली बाउंड है अपने न्यूक्लियस फोर्स से कि वो फ्री नहीं हो पा रहे, उनका मूवमेंट नहीं हो रहा। ये सब किस में होता था हम लोगों के पास, एक सबस्टेंस में, उससे बाहर नहीं निकल पाते विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। ओके, इतना हम लोग कहाँ कर चुके, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। टुडे टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस एंड पोलराइजेशन। फर्स्टली राइट डाउन द हेडिंग डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस। क्या मीन्स होता है, डेफिनेशन क्या होती है, देखते हैं हम लोग। दोज सबस्टेंस विच डज नॉट कंटेंट और फ्लो of electric current, underline does not conduct, underline does not conduct or flow of electric currents mean conduction। क्या नहीं करता ये, इलेक्ट्रिक करंट का तो कंडक्शन नहीं करता है। मतलब किसका टाइप है, अगर ये इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन नहीं कर रहा है तो बच्चों ये किसका टाइप है, ये सिर्फ टाइप है। आप बोल सकते हो कि सर ये इंसुलेटर का टाइप है ना। इंसुलेटर के एक टाइप के वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट बट एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन क्या कह रहे हैं, ऐसे टाइप के सबस्टेंस बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, जो कि क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक, हम लोगों के पास क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो इफेक्टिव फील कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मेरे पास करंट को फ्लो नहीं करवा रहे हैं। मतलब वहाँ पे करंट तो कहीं से इफेक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। और किसका इफेक्ट आएगा हम लोगों के पास, इफेक्ट आएगा हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे नजर आएगा। वो कैसे होता है कि एक सबस्टेंस लिया मैंने और उस सबस्टेंस में क्या है, मेरे पास ऐसे कांस्टेंट है जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट है और आपको पता है कि यहाँ से मटेरियल है तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही बाहर से थर्मल की बात कर दिया, इस थर्मल इफेक्ट की वजह से, कौन से इफेक्ट की वजह से, थर्मल इफेक्ट का जो है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, थोड़े से मूवमेंट करेंगे। मतलब डिस्टरबेंस होगा इसमें, क्या होगा, डिस्टरबेंस।
इन डिस्टरबेंस की वजह से इसमें हल्का सा मूवमेंट होगा और वो मूवमेंट की वजह से हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, लेकिन करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फ्री नहीं हो पाएंगे, ये बाउंड है, ये अपने सबस्टेंस या मॉलिक्यूल्स से क्या है, ये अपने सबस्टेंस है उससे आउटर साइड में फ्लो नहीं होते, इसलिए इनमें क्या नहीं होता है, हम लोगों के पास क्या नहीं होता है, करंट फ्लो नहीं होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब है क्या हम लोगों के पास, इलेक्ट्रिक सबस्टेंस आर टू टाइप। कितने टाइप के हैं बेटा? टू टाइप के। पहला इज पोलर डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस और सेकंड इज नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस। ठीक है, मीन द इलेक्ट्रिक सबस्टेंस आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज पोलर डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक सबस्टेंस। क्लियर? तो राइट डाउन द फर्स्ट हेडिंग। First one is polar dielectric. Polar dielectric substance. Okay. What is the polar dielectric substance? Mean if the two ions are center is not be concentrated, these type of dielectric substance called polar dielectric substance। ठीक है, देखिएगा क्या बोला मैंने कि इस टाइप के हों जिनके दो आयंस आप लोगों ने लिए, तो आयंस लिए, वो क्या हो, डिफरेंट सेंटर के। उनका जो सेंटर है वो क्या नहीं हो कि नॉट बी कॉन्सेंट्रेट, एक दूसरे से क्या नहीं हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो, लेकिन नहीं हो, लीनियरली टाइप के नहीं हो। तो वो क्या है हम लोगों के पास, कौन सा होता है वो, पोलर। क्या कहते हैं उसे हम लोग, पोलर डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल फर्स्ट में ले रहा हूँ HCl, दूसरा ले रहा हूं मैं H2O। तो देखो HCl को कैसे लिख रहा हूं मैं, देखो C का जो साइज है वो इस टाइप से, ये Cl है, ठीक है, और उसकी तरह से H2O बनाऊंगा तो किस तरीके से बनाऊंगा, ये हम लोगों के पास H है, इसका सेंटर कहाँ है सर, इसका सेंटर ये है, और इसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर है Cl, H का यहाँ पे, करेक्ट और नोट। तो बहुत सेंटर, देखिए इसके सेंटर की साइज देख लीजिए, ये इस तरीके से, इसकी तरह, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस। क्लियर? अब देखो डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है इनमें। डाइपोल मूवमेंट की बात करते थे, किसकी बात करते थे, डाइपोल मूवमेंट की। तो देखो HCl दिख रहा है, मतलब Cl क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है मेरे पास, पॉजिटिव। तो अगर हम लोग पूरे सबस्टेंस की बात करें और वो इन टाइप के क्या मिले हुए हम लोगों के पास, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स ही हैं, इनसे मिलके बने हुए, तो वहां पे डाइपोल मूवमेंट होगा क्या, हाँ सर होगा। चलिए डायरेक्शन देखते हैं सर, इसके लिए डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, सर ये हो गई बात। तो यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है। अब डाइपोल मूवमेंट हो गया, लेकिन क्या इसमें नेट डाइपोल मूवमेंट होता है क्या, या इसमें डाइपोल मूवमेंट रिजल्टेंट क्या होगा, उनको अभी थोड़ा सा और देखेंगे। अभी तक बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट की। तो है हम लोगों के पास है। सेकेंड और एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग, H2O। किसकी बात करता हूं मैं, H2O की। तो बनाता हूं मैं, O बना दिया, यहां पे क्या है हम लोगों के पास, HO, मिकी माउस की तरह बनाओ, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनेगा। आप लोगों को तो आते हैं ना मिकी माउस बनाने, ऐसे बनाओ। तो ये हम लोगों के पास H, ये है H, और ये हम लोगों के पास O। तो देखो इसकी डायरेक्शन कैसी जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, इसकी डायरेक्शन कैसी जाएगी, नेगेटिव से। तो ये तो हो गया इसके लिए P1 P2। कैसा मिलेगा हम लोगों को, इसके लिए जो डायरेक्शन मिलेगी, रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट इधर ही तो आएगा, कंपोनेंट डिवाइडेशन करेंगे तो ये हो गया। बुक में ये इस तरीके से भी मिलेगा आपको,
कि ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है और डायरेक्शन इधर है सेम। तो ये मिक्की माउस वाला फेस मेरे को अच्छा लगा था तो मैंने मिक्की माउस बना दिया। कार्टून तो अभी देख ही रहे होंगे ना तुम लोग, ठीक है। ये तो हो गया इनका एग्जांपल और डेफिनेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ये एक मेटल की बात कर देते हैं सब्सटेंस में किस तरीके से होंगे। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं अपन लोग, व्हेन एक्सटर्नल, सारी बात किसकी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट अप्लाइड या नॉट बी प्रेजेंट। जब मैं किसकी बात कर रहा हूं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास नहीं है, तो सपोज करो ये सब्सटेंस पूरा का पूरा, अब इसमें डाइपोल के लिए छोटे छोटे से इनका, तो ये ले लिया हम लोगों ने कि सर ये बॉक्स ले लिया और यहाँ बनाया नेगेटिव, यहाँ बनाया पॉजिटिव। ये रैंडमली होंगे ना, क्योंकि थर्मल इफेक्ट आ रहा है, अभी हम लोगों ने बताया था, इधर नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। डायग्राम सुंदर कुंदर पे मत जाना, मारूंगा ना पकड़ के, है ना, कि सर क्या डायग्राम बनाया, चुपचाप से ना पढ़ लो बस। इसी तरीके से कहीं और भी रैंडमली रखा होगा, कुछ ऐसे रखा होगा, कुछ इस तरीके से रखे होंगे, कुछ अपोज में भी, जैसे पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव पॉजिटिव ले लिया, कुछ इस तरीके से इसी टाइप का रखा होगा, यहाँ रखा होगा पॉजिटिव, यहाँ रखा होगा नेगेटिव। और बना देते हैं, बनाना सीखो। ये नेगेटिव, ये और हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा सा टेढ़ा ले लो, इधर नहीं बनाना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। आगे बात समझ में, ये क्या है बेटा, हम लोगों के पास अभी तक रैंडमली अरेंज्ड है। क्यों अरेंज्ड है रैंडमली? क्योंकि एक सब्सटेंस के अंदर से वाइब्रेशंस चल रहे हैं, हम लोगों के पास डिस्टरबेंस चल रहा है, और इन द डिस्टरबेंस फॉर्म्स all dipole single, this one is single dipole, this one is single. क्यों है dipole? Because the distance between central point of Cl atom and the H atom is small. Distance कितना है इनका? Small है. And for on a Cl ion negative charge in present and on a H ion positive charge in present. तो negative 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हम लोगों के पास एक्सिस है किसका, इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास लॉस इलेक्ट्रॉन का, तो सेपरेशन डिस्टेंस स्मॉल है ना, इसीलिए तो डाइपोल है। तो देखो एक डाइपोल मोमेंट ही हो गया, मतलब इंडिविजुअली तो डाइपोल मोमेंट होगा, इंडिविजुअली डाइपोल मोमेंट तो क्या होगा, यहाँ पे डन होगा। अच्छा रिजल्टेंट की बात करें तो व्हाट इज रिजल्टेंट? रिजल्टेंट देखो ये रैंडमली है, तो इस वाले से देखो एक इधर माइनस है, इधर कितना है प्लस है, डायरेक्शन इज ये, इस वाले की देखो इधर प्लस है माइनस है इधर, तो क्या ये कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या? यस कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो हम लोगों के पास है कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए सेकंड केस डिस्कशन करें। सेकंड केस क्या बोल रहा है हम लोगों के पास, केस सेकंड, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा एक्सटर्नल, तो सब्सटेंस क्या होंगे, एक डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, छोटे से बॉक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो। जैसे क्या किया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी क्या किया कि ये थे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितने आ गए 8 के 8 है। डाइपोल एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या होगा कि सर ये अरेंज हो गया ऐसे, थोड़ा सा और किया कि सर ये वाला भी इस डायरेक्शन में चला गया, थोड़ा और अप्लाई किया तो ये मीन्स जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की अमाउंट को बढ़ा रहा हूँ या उसकी पावर को बढ़ा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है यूनिक डायरेक्शन में, क्या हो रहा है
यूनिक डायरेक्शनल में क्या कर रहे हैं, डायरेक्शनल में इट इज सेटल इन द यूनिक डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल्स। ओके, यूनिक डायरेक्शन में जैसे ये सेटल हो रहे हैं तो उनका एक डायरेक्शनल आ गया। कि आप देखो एक ही डायरेक्शन है तो एल्जेब्रिक सम करेंगे हम लोग या वेक्टर सम करेंगे, बिकॉज डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका वेक्टर डायरेक्शन होगा। तो मींस यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट तो होगा ही होगा, इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट होगा। क्या नेट भी होगा क्या? यस, नेट डाइपोल मूवमेंट आल्सो बी कंडक्ट। क्लियर? तो देखो क्या क्या पढ़ लिया है हम लोगों ने, कि अभी तक तो पढ़ा है हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, वो उसकी प्रॉपर्टीज, उसका आइडेंटिफाई कैसे होगा, कैसे टाइप्स ऑफ इंसुलेटर है और उसकी भी स्पेशल टाइप है और क्या है वो। उसके अंदर सर ऐसा होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आता है लेकिन करंट फ्लो नहीं होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है। और एग्जाम्पल है हम लोगों के पास वैक्स है, पेपर है, ऑयल है, ये क्या होता है हम लोगों के पास डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। उसके बाद हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में पहला टाइप कवर किया है, वो क्या है हम लोगों के पास पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या होता है पोलर के हम लोगों के पास, इसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं होते, डज नॉट कॉन्सेंट्रेट सेंटर। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को Cl बताया था पूरा HCl, तो Cl का जो सेंटर से है वो क्या इतना लार्ज अमाउंट का कंपेरिजन ऑफ हमारे पास H, तो एक HCl की हम लोगों ने बात किया था, किसकी, H की और Cl की, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या बना रहे हैं ये, और इनका जो बॉन्डिंग डिस्टेंस है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। तो एक डाइपोल बना रहे हैं ना, तो डाइपोल प्रॉपर्टी को हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो दो केस लिए, जब तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इंडिविजुअली तो दोनों में डाइपोल होगा एक एक का, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है तो डाइपोल कितना होगा हमारे पास, 0 रिजल्टेंट डाइपोल। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितना होगा हम लोगों के पास, कुछ ना कुछ डाइपोल होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? आ गई क्या? ठीक है, तो फिर कल पूछूंगा, पता लग जाएगा आगे। सेकंड टॉपिक इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर के लिए क्या बात करें बच्चों कि हमारे पास सेंटर जो होगा, दोज टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक substance have concentrated center, मीन्स इनके जो सेंटर है वो क्या होंगे हम लोगों के पास लिखे होंगे। एग्जाम्पल H2, CO2 एटसेट्रा। H2 की बात करें तो ये H और दूसरा H क्या ले लिया हम लोगों ने, ये H ले लिया। तो दोनों के लिए देखिए ये H एक H है, इस तरीके हम लोगों ने बात की। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो डाइपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेता हूं मैं, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट होगा क्या, अरे डाइपोल मूवमेंट होगा क्या, नहीं होंगे क्योंकि नेट है ही नहीं। और इन दिस कंडीशन नेट डाइपोल भी कितना होगा, नेट डाइपोल भी नहीं होगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम लोग। क्या बात करें कि एक्सटर्नल अप्लाई करें या इंटरनल फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा हम लोगों के पास बात। तो एक्सटर्नल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस है व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट अप्लाई। तो क्या हो रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट अप्लाई। तो किस तरीके से रखे हुए ये रखे हुए, सपोज करो सर ये रखा हुआ, ये रखा हुआ, ये रखा हुआ है। तो प्लस माइनस 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 और क्या होंगे प्लस माइनस, इसी तरीके से रखे होंगे। तब भी इनमें जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट इन दिस कंडीशन कितना होगा हम लोगों के पास,
जीरो। डाइपोल मोमेंट कितना होगा इसका, जीरो होगा, ठीक है। और सेकंड केस की बात करें, केस सेकंड क्या कर रहे हैं हम लोग, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो एक ही डायरेक्शन में अरेंज मिलेंगे, किसी यूनिट डायरेक्शन में अरेंज कर दीजिए, इस तरीके से कर दीजिए कि यहाँ पे प्लस माइनस है, इसको यूनिट डायरेक्शन कर लेते हैं, ये ऐसे कर दीजिए। अब बताओ फटाफट इफेक्ट क्या होगा, कितना होगा डाइपोल मोमेंट का, नहीं बताओगे क्या, डाइपोल मोमेंट इफेक्ट क्या होगा, इंडिविजुअल अब भी क्या होगा, इंडिविजुअली तो क्या होगा डाइपोल मोमेंट अरेंज जो होगा, और नेट कितना होगा इसका, नेट में भी कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, नेट भी कितना होगा, कुछ ना कुछ होगा। यहां तक बात क्लियर है क्या, ओके। सेकंड पार्ट इज नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक substance. First is polar and second one is non-polar dielectric substance. What is the definition? Those substance which have positive plus Vi and negative charge center is coincide. Coincide means cross bond, called non-polar dielectric substance. मीन्स जिनका सेंटर क्या हो हम लोगों के पास, क्रॉस बॉन्ड हो, वो क्या होंगे हमारे पास, नॉन पोलर होंगे। एग्जाम्पल देखिए, H2CO2 and N2 etc. H2CO2 N2 etc. H2 को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, H और H, CO2 को एक्सप्लेन कर रहा है CO। तो देखिए सेंटर क्या है इनके, हमारे पास कोइंसाइड है, क्रॉस बॉन्ड है, ओके। सेकंड कंडीशंस देखिए, कंडीशंस क्या होगा, फर्स्ट व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट अप्लाइड, देन क्या होगा हम लोगों के पास, लेट्स सी। देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मीन्स क्या हमारे पास दोनों के दोनों का सेंटर क्या होगा हमारे पास, सेम होगा, एक ही कॉलिजन में होंगे, क्रॉसपोंडिंग होंगे, तो ये हो गया मेरे पास। ओके, हो गया बात। तो देखिए यहाँ के रिजल्ट देखिए, डाइपोल मोमेंट के लिए कितना होगा, डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इंडिविजुअल भी कितना होगा, इंडिविजुअल 0, ठीक है, और नेट डाइपोल भी कितना होगा इसका, 0 होगा, क्योंकि क्या है कि दोनों एक साइड में। ओके, यहां तक आगे बात समझ में क्लियर। अब सेकंड कंडीशन देख लेते, इधर ही बता देता हूं। सेकंड क्या है मेरे पास, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई, तो क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये क्या होंगे, इनके सेंटर जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनके सेंटर क्या हो जाएंगे, थोड़े थोड़े से अलग अलग हो जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से डायग्राम बन जाएगा, थोड़ा सा देखना कि इसमें डायरेक्शन मान लेता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो पॉजिटिव आ जाएगा इस साइड में, ऐसे बना लेता हूँ।
सुंदर से बना देते, फिर तुम बोलते हो कि सर डायग्राम तो कम से कम बना दिया करो। वीडियो तो पूरा देखेंगे नहीं और बोलेंगे सर डायग्राम ढंग से नहीं दिखता। ऐसे तुमसे चीटिंग करवा लो तो तुम पूरी किताब छाप दो, थोड़ी दूर से है ना, आराम से देखा करो। ये बन गया भाई, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था, इधर पॉजिटिव चले गई। दिख रहा है कि डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चार्ज होगा इनका, नेट डाइपोल मूवमेंट होगा नहीं होगा? हाँ साहब होगा, तो लिखो फिर होगा तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या करेगा यहाँ पे, एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तक आ गई? कोई डाउट है तो देखो क्या थे, सबस्टेंस दो थे, पोलर और नॉन पोलर। पोलर के लिए पहले बात कर ली थी, उसके बाद नॉन पोलर की। नॉन पोलर में हम लोगों के पास कोनिसाइड्स होते हैं, दोनों चार्जेस के, पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज लिया, इन दोनों का सेंटर क्या होगा, क्रॉसबॉन्डिंग होगा। व्हाट इज द मीन ऑफ कोनिसाइड्स? मीन इज क्रॉसबॉन्डिंग। तो हम लोगों ने लिखा इस तरीके से, एग्जांपल भी दिया था कि ये हाइड्रोजन था और ये हाइड्रोजन था, और CO2 के लिए बनाया था तो ये C था, ये O था, ये हमारे पास O था, ऐसे थे ना। तो हम लोगों ने क्या किया है, फिर उसके बाद बताया कि डाइपोल मूवमेंट जब हम लोग इंटरनल फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, और एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो कितना होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सीधी बातें हैं पूरी की पूरी। तो आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन कर लें, कर ही लेते हैं। क्या करोगे तुम आराम करके? पोलराइजेशन। ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। कर दिया है जो, अब तो देख ही गया होगा। पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। देखो अभी हो क्या रहा था कि जब इंटरनल फील्ड हम लोगों ने एक्सटर्नल फील्ड जब हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया था तो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट कितना आ रहा था भाई साहब, 0। जैसे ही मैंने क्या किया कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे पास कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट आया था ना, किसके अंदर, सबस्टेंस के अंदर। किसके अंदर, कौन से सबस्टेंस के अंदर, डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टच तो किया नहीं होगा, और वहां पे इंडक्शन टच नहीं किया, मतलब विदाउट कॉन्टेक्ट आया तो इंडक्शन होगा नहीं होगा? हाँ, मतलब अगर किसी चीज के अंदर इट इज अ प्रोसेस विच इंड्यूस द डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट इन अ डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस। तो लिख रहा हूं मैं, व्हाट इज इंडक्शन of the dipole movement, or maybe net dipole moment is the correct, net dipole moment of the dielectric substance when applied external word is compulsory ना, must external electric field. This process called polarization of dielectric substance. ओके, क्या है, इंडक्शन। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, इंडक्शन ऑफ। इंडक्शन का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि विदाउट हम लोगों के पास कॉन्टेक्ट है। किसका इंडक्शन हुआ है, डाइपोल मूवमेंट। किसका इंडक्शन हुआ है, डाइपोल मूवमेंट का। किस में हुआ है, डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस में हुआ। कब हुआ है तो ढूंढो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे हुआ है। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस। बात क्लियर है? बात आ गई नहीं अभी? देन क्या होगा हम लोगों के पास, अब डिपेंडेंसी चेकआउट कर लेते हैं कि क्या है हम लोगों के पास, कि जो पोलराइजेशन है हम लोगों के पास डाइपोल्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। व्हेन वी आर रिमूव द proportional mark, then always be, you know, what is done, sir, constant is always be represent
there are two types of constant, one is chi and second one is epsilon naught. What is epsilon naught? Permeability and EP. Clear? और what is chi? Chi is equal to susceptibility of the dielectric substance. और देखो इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, इट इज डायमेंशन लेस. ये क्या होती है? डायमेंशन लेस होती है. तो देखो बच्चों बुक में क्या दिक्कत है कि इसकी जगह ना एप्सिलॉन है नहीं, तो बैलेंस कंडीशन दिखानी है तो हम लोगों को देखना चेक करना ये वहां पे एब्सेंट है. बाद में इसको प्रूफ किया गया है कि आगे तो वहां पे प्रेजेंट है. तो मेरे अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पे एप्सिलॉन आना चाहिए, बाकी आप देखिए कि क्या चीज आएगा. ओके, तो टुडे वी आर कंप्लीट आवर टू टॉपिक्स इज व्हाट इज फर्स्ट वन इज डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज पोलराइजेशन. ओके, तो पढ़िए और पढ़ते रहिए. तो घर बैठे बैठे करेंगे भी क्या, कोई गेम ही थोड़ी ना खेलेंगे दिन भर. मोबाइल का सही यूज लीजिए. बी हैप्पी, बी सेफ, स्टे एट होम एंड बी सेफ. थैंक यू वेरी मच.